इस बार रगड़ा जाएगा, रगड़ दिया जाएगा। और एक वीडियो में ये कहता है कि ऊपर उठा दूँ। सोचिए कि कोई नीडी होगा, 2 लोग मेरे पास आते हैं तो मैं शीशा उतारती हूँ और फिर उसमें से एक बंदा जो है वो कहता है कि आप बबीता मिश्रा हो। आप तो नहीं कहता, लेकिन मैं आपको बता दूँ, आप बबीता मिश्रा हो। तो हमने कहा कि हाँ, यह हम क्या कहते हैं, उसमें से एक ये तो बबीता मिश्रा है। चूँकि मेरी गाड़ी, हाँ, चूँकि मेरी गाड़ी के लोगों में मेरा फ़ोटो है। देशवा न्यूज है, तो उसने कहा ये है बबीता मिश्रा। पवन भैया के आदेश बा, ज्योति का अगर आपने साथ दिया, अगली बार आप कोई बयान दी, किसी के सामने कुछ रखी, तो आपको जान से मार दी। कपार में ऐसे वो देसी कट्टा सटा करके, मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा 9:30 बजे रात 9:30 जी, उसके बाद वो चले जाते हैं। भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह का एक नया कारनामा सामने आया है। पवन सिंह के गुर्गों ने देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी को खुलेआम धमकी दे डाली है। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ बबीता मिश्रा जी है। इस पूरे मामले की प्राथमिकी उन्होंने कदम कुआं थाने में दर्ज करा दी है। बबीता जी, इस पूरे मामले को देखा जाए, जो पति पत्नी का जो मामला है, लगातार इस खबरों को आप प्रकाशित कर रही थी, लेकिन उसके एवज में लगातार पवन सिंह के गुर्गों के द्वारा आपको धमकी दिया जा रहा था। फेसबुक पर तरह तरह के कमेंट किए जा रहे थे, लेकिन अब उनका मनोबल इस तरह से बढ़ चुका है कि बंदूक के नोक पे उनके गुर्गों ने आपको धमकी दे डाली है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, ये घटना, चूँकि आपने पहली बार देखा ही होगा 9 महीने पहले कि ज्योति मेरे को कॉल करती है, और ज्योति सिंह जो पवन सिंह की पत्नी हैं, उनका हम जब उनके साथ बहुत ज़्यादती हो रही थी, तब हमने उसके कवरेज को किया था। और उन दोनों को मिलवाने में भी हमारा ही हाथ है। दोनों को लखनऊ में ले जाके हमने ही मिलवाया था। फिर आपने देखा होगा कि किस तरीके से एक पत्नी ने अपने पति का साथ दिया। अब वो 20 दिन से किस हालात में हैं, और उनका एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो जाता है, आपने देखा ही होगा। लेकिन इस दौरान उन लोगों को लगता है कि जो है कि बबीता मिश्रा ज्योति जी का साथ देती है, निशाने में मैं रहती हूँ। मीडिया का काम है माध्यम बनना, आवाज़ उठाना। एक महिला हूँ मैं, एक मीडिया का पार्ट हूँ, एक महिला हूँ, एक समाज सेवी हूँ। मैं एक एनजीओ से भी जुड़ी हुई हूँ, जहाँ एक घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत वो काम भी करती हूँ। जाहिर सी बात है, देखिए, ये 23 तारीख की घटना है। प्रियांशु है और उसका एक पब्लिक इंटरटेनमेंट यूट्यूबर है, वो पवन सिंह के टीम का हिस्सा है। वो एक वीडियो प्रसारित करता है। उस वीडियो में ये कहता है कि बबीता जी, पवन सिंह और टीम पवन सिंह खासे नाराज है आपसे, लहजा धमकी भरा। उसके बाद आपको इस बार रगड़ा जाएगा, रगड़ दिया जाएगा। और एक वीडियो में ये कहता है कि ऊपर उठा दूंगा, उठ जाएगा। इस तरीके से मैंने कॉल किया, चूँकि मैं ऑफिस में थी, तो मैंने कॉल किया, तो अनमना ढंग से उसने बात किया। तो हमने कहा ठीक है, तुम जान से मार देना, आप हमें जान से मार दीजिएगा, जो करना है कर लीजिएगा। हमने फ़ोन रखा और 9:15 या 9:05 ऐसे कोई टाइम हो रहा होगा, हम अपने ऑफिस से घर की ओर जा रहे थे। उस वक्त एक महिला थी हमारे साथ, किन्नर महिला थी। उसको उनकी भी, आप जानते हैं कि जब पुलिस में कोई कंप्लेन नहीं होती है तो लोग हमारे अब चैनल में भी फ़ोन करके गुहार लगाते। तो वो हमारे पास आई थी, तो हमने उसकी बात को सुना। और उस रात हो चुकी थी, तो उसने कहा कि मुझे जाना है। तो हमने कहा कहाँ जाना है? तो उसने कहा कि राजेंद्र नगर स्टेशन जाना है। तो हमने कहा चलो ड्रॉप कर देते हैं। हम और मेरा उमेश ड्राइवर हैं, वो और वो किन्नर महिला, हमने उसको ड्रॉप कर दिया राजेंद्र नगर स्टेशन में। और बहादुर पुल ढुलते ही, जब मैं बहादुरपुर पुल पहुंची, वहाँ ढुलते ही वहाँ आम वृक्ष है, वृक्ष के साइड में अचानक से 2 बाइक पे 4 लोग। चूँकि मैं कल के लिए कौन सा न्यूज़ जाएगा ये मैं देखती हूँ, तो उसी बीच अचानक से जब गाड़ी रुकी, तो मैं सोची कि कोई नीडी होगा,
दो लोग मेरे पास आते हैं तो मैं शीशा उतारती हूँ और फिर उसमें से एक बंदा जो है वो कहता है कि आप बबीता मिश्रा हो। आप तो नहीं कहता, लेकिन मैं आपको बता दूँ, आप बबीता मिश्रा हो। तो हमने कहा कि हाँ, यह हम क्या कहते हैं। उसमें से एक तुरंत एक बोलता है कि यह तो बबीता मिश्रा है। चूँकि मेरी गाड़ी, हाँ, चूँकि मेरी गाड़ी के लोगों में मेरा फ़ोटो है, देशवा न्यूज है, तो उसने कहा यह है बबीता मिश्रा। पवन भैया के आदेश बा, ज्योति का अगर आपने साथ दिया, अगली बार आप कोई बयान दी, किसी के सामने कुछ रखी, तो आपको जान से मार देंगे। कपार में ऐसे वो देसी कट्टा सटा करके, मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा 9:30 बज रहा होगा, रात 9:30 बाद चले गए जी। उसके बाद वो चले जाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा ये हो जाती हूँ, मेरे ड्राइवर को भी समझ में नहीं आता है। मैं घर आती हूँ, फिर मैं अगले दिन सबको ये बात बताती हूँ। फिर अगले सुबह ही हम सब जगह आवेदन दे दिए। अपने सीएम साहब को दिया, हमने यहाँ के डीजीपी को दिया, हमने वहाँ यूपी के सीएम को दिया है, वहाँ के आईजी डीआईजी को, सबको मेल कर दिया। अब थाना प्रभारी को भी हमने इसकी जांच करने के लिए कहा है कि आप हमारी रक्षा प्रदान करें। चूँकि मैं बिहार की बेटी हूँ, एक पत्रकार हूँ। सबसे बड़ा है कि मैं जिस काम को करती हूँ, जिसके लिए मैं जानी जाती हूँ, जब मुझे ही डर लगेगा, चूँकि आए दिन बिहार में भी अब अज्ञात लोग गोली मार के चले जाते हैं, तो अब ये डर मेरे अंदर भी है। मैं काम सही से नहीं कर पा रही हूँ। बार बार मेरे टेंशन होता है कि मैंने क्या किया। मैंने तो किसी का साथ दिया, अब मुझे मारने की धमकी मिल रही है। आप यकीन नहीं करेंगे, गोली, इतने सारे मैसेज आ रहे हैं कि मैं आपको बताऊं, समझ में नहीं है। एफआईआर में क्या कुछ अंकित किया है आपने? एफआईआर में हमने पवन सिंह, प्रियांशु और टीम पवन का नाम दिया है, ताकि मुझे और मेरे जान को और मेरे परिवार में जो भी लोग हैं उनकी रक्षा हो पाए। घटना के बाद किसी तरह का कॉल आया हो या हाँ जी, हाँ, मैसेज से एक नहीं, ऐसे तो बहुत सारे मैसेज है। मैं दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा, लेकिन मैं बहुत जल्द। लेकिन एक सवाल उठना लाजमी है मैम कि इस पूरे प्रकरण में ज्योति सिंह और जो पवन सिंह का विवाद चल रहा था, और इसको लेके आपने ज्योति सिंह का इंटरव्यू बनारस में किया भी था, उसको लेके लगातार पवन सिंह की नाराज़गी थी। जब पवन सिंह चुनाव लड़े तो ज्योति सिंह ने कहीं ना कहीं कैंपेनिंग करने का काम किया, पूरी तरह से साथ दिया, जो एक पत्नी का धर्म होता है। लेकिन उसके बाद क्या कुछ हुआ कि पवन सिंह और ज्योति सिंह में फिर से एक बार विवाद हो गया, ऑडियो जो वायरल हुआ है, आखिर कहाँ पे दिक्कतें आ गई फिर से? इस बात ये इस तो ज्योति सिंह से बातचीत हुई है आपकी? जी, ज्योति सिंह से हमारी बातचीत हुई है, और वो करीब जिस दिन ऑडियो वायरल हुआ था उस दिन हमारी बात हुई है। और मैंने भी चुनाव के बाद क्या दिक्कत है बताइए। चुनाव के बाद वो लखनऊ ही गई थी, लखनऊ में थी, और सारा सब, अब देखिए, बहुत कुछ चीज़ों को मैं आपको सार्वजनिक नहीं कर सकती। कुछ चीज़ें हैं जिस वक्त उसने हमें अपनी बहन समझ के बताया है, लेकिन अब वो कहती है कि हम अपने घर में हैं, हम कहाँ जाएं। अब मेरी शादी दोबारा हो नहीं सकती, मेरे मांग में दोबारा सिंदूर डाला गया है। मैं अपने पति के लिए 40-45 डिग्री, आपने देखा होगा। नहीं, ये तमाम चीज़ें ठीक हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठना लाजमी है कि चुनाव तक पवन सिंह ने संपैथी वोट बटोरने के लिए अपनी पत्नी को साथ रखा, समाज में एक मैसेज देने का काम किया कि हमसे जो भूल हुई थी, पत्नी हमारे साथ रही, कैंपेनिंग करने का काम किया। लेकिन जैसे ही पवन सिंह चुनाव हारे, उसके बाद आखिर दोनों के रिश्तों में खटास क्यों हो गई, दोनों की राहें क्यों अलग हो गई? इस पूरे प्रकरण में बातचीत हमें नहीं लगता जी, हमें बात हुई है हमसे, लेकिन मैं उनकी जो हमारी बात हुई मैं उसको सार्वजनिक नहीं करना चाहती। देखिए, बस मैं पवन सिंह से इतना ही कहना चाहती हूँ, जब आप दोबारा शादी उनसे आपने दोबारा उनको अपनी ज़िंदगी में लाया है, तो उसको इस तरीके से आपकी पत्नी है, वो आपके लिए तो कुछ खड़ी। लालच भी नहीं है या मेरा किसी तरह का कोई लेना देना भी नहीं। मेरा उनसे क्या, एक महिला होने का धर्म, जो खुद मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैं बेटी बचा ही रही हूँ। मैं तो ये कह रही हूँ कि इतनी कंट्रोवर्सी करने की क्या ज़रूरत है। आप अपनी पत्नी, आप नहीं जा सकते, आप अपनी टीम को, जिस तरीके से आप हमें टीम के द्वारा धमकी दिलवा रहे हैं,
जान से मारने की, तो आप उससे तो अच्छा है कि आप अपनी पत्नी को भेज दीजिए, टीम लेके चला आएगा। जनवरी में शादी करने की भी बातें सामने आ रही आपने देखा ही। ऑडियो वायरल जो हुआ है जिसमें तमाम तथ्य सामने आए हैं। आपने नहीं देखा कि उसकी बेचैनी कितनी थी उस ऑडियो में? वो जो ऑडियो वायरल हुआ, उस ऑडियो में वो खुद कहती नज़र आ रही हैं कि मेरा पति शादी करने जा रहा है। वो उसके ससुराल वाले ने ही उनको अवगत करवाई है। आपको ऐसा लगता है कि पटना में जिस प्रकार से बिहार में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ते जा रहा है और अपराधियों के मनोबल भी बढ़ते जा रहे हैं, अब इस धमकी के बाद किस प्रकार से आप डरी सहमी हैं? और बिहार के डीजीपी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो बिहार की राजधानी पटना में बैठते हैं, उनसे क्या कुछ गुहार लगा रही हैं? और पटना के एसएसपी से मुलाकात हुई, इस पूरे मामले को लेकर वार्तालाप हुई है? नहीं, अभी तो मैंने उनको मेल कर दिया है। मेल मैंने 24 तारीख को ही कर दिया था सर। और मुझे इतना तो गर्व है अपने बिहार पुलिस पे, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे। जिस अपराध, देखिए अपराध होती है और अपराध को हम ही लोग दिखाते हैं कि यहाँ घटना घटी, वहाँ घटना घटी। 2 बजे रात में एनआईटी में लड़की आत्महत्या कर लेती है, वहाँ उसका कॉल हम लोगों के ही पास आता है और 2 बजे रात में उठ के हम लोग जाते भी हैं कि अगर ये घटना हम लोग मेरे आंखों के सामने हो तो शायद हम लोग बचा पाएँ, राइट? लेकिन हम लोग नहीं बचा पाते। हम लोग तब जाते हैं जब घटना घट गई होती है, मैसेज आ गया होता है। लेकिन बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हमने बहुतों की ज़िंदगी बचाई है। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद आप क्या चाहती हैं कि पवन सिंह पे कार्रवाई हो, पटना पुलिस कार्रवाई करे? बिल्कुल, मैं चाहती हूँ जिस तरीके से मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है, आप इन्वेस्टिगेशन करिए। कौन है वो प्रियांशु, और प्रियांशु और टीम पवन और पवन सिंह में क्या रिश्ता है, किस तरीके से उनकी बातें हुई हैं? कॉल रिकॉर्ड तो होंगे ना, कौन कौन सी बातें उन्होंने की है? दिखाने वाले लड़के हैं, उनको आप पहचानती हैं या गाड़ी का नंबर नोट की थी? पूरा फुल कवर था। अब आप ये बताइए, पूरा फुल कवर था। मैं, अगर आप ऐसे मोबाइल पे हैं और कुछ देख रहे हैं तो आप उनका चेहरा देखिए। मैंने उतारा और फुल कवर पे वो लोग थे, फुल पेज पे। मैं, जब आप अपनी मौत को सामने देखते हैं तो क्या सोचते हैं? देखिए, एक पत्रकार हूँ मैं, पत्रकार भी अब अछूता नहीं है। जब किसी की न्यूज़ को मैं दिखाती हूँ तो कहीं ना कहीं हम उसके दुश्मन होते हैं और किसी के लिए हम बचाव रखते हैं। तो जैसे कि आप समझिए कि जिस तरीके से उन्होंने किया है, मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि ये जांच होनी चाहिए, कौन है वो लोग, और प्रियांशु और पवन सिंह के बीच कौन सी ऐसी बातें हुई थी जो उसने उस वक्त वीडियो वायरल किया। और उस वीडियो पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि प्रियांशु किस लहजे में बात कर रहा है और किस तरीके से हमको थ्रेटनिंग दे रहा है। तो जाहिर सी बात है, ये रात 9:30 बजे की घटना है। तो 9:30 बजे की घटना है और जिस तरीके से वो आते हैं, चूँकि आप एक पत्रकार हैं, तुरंत गाड़ी रोकेंगे, रुक जाती है गाड़ी, सामने से कोई आता है तो वो ये सोचता है कि भाई कोई नीडी होगा और हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। जैसे आप अभी हमारे पास आए हैं हमारी बातों को सुनने के लिए, उसी तरीके से हम भी किसी की बात सुनते हैं। जाहिर सी बात है, मैं बस गुहार लगाती हूँ माननीय नीतीश कुमार जी से, चूँकि बिहार में अब क्राइम ग्राफ बहुत ज़्यादा है। अज्ञात लोग मार के चले जाते हैं, पता नहीं चलता कौन मार रहा है। मैंने एफआईआर में पवन सिंह का नाम दिया है, पवन और प्रियांशु का नाम दिया है। मैं चाहूँगी कि हमें न्याय मिले। और मेरे कौन है, क्या भूमिका है इसका? प्रियांशु टीम पवन का हिस्सा है और कुछ भी बातें होती है तो प्रियांशु जो है वो आगे आके बोलता है। लेकिन एक सवाल उठना लाजमी है कि जिस प्रकार से इस पूरे प्रकरण में आखिर क्या कारण है कि पवन सिंह आप पे गुस्सा में है, वो इस तरह का काम करवा रहे हैं? एक ही हमें लगता है कि उनकी जो राजनीतिक लालसा है, जिस तरीके से अब मुझे लगता है कि उनको बस तीसरी शादी करना चाहिए। ऐसा आपने देखा ही होगा कि उनकी पत्नी ने क्या किया, तीसरी शादी। उसके बाद वो ये कहती, उनका फ़ोन नहीं उठाया जाता, वो डिप्रेशन में है। वो खुद कहती हैं, वो ये भी कहती हैं कि हमें ले जाइए, ले नहीं जा रहे हैं। क्या कारण है? आप पूछिए जाके पवन सिंह से कि आप अपनी पत्नी को क्यों नहीं ले जा रहे हैं, क्या दिक्कत है? समाज में दोबारा आपने मांग भरा है, आप अपनी
अपनी पत्नी को हाथ में हाथ पकड़ करके सारे जगह घुमा रहे हैं और आप उस पत्नी को छोड़ रखे हैं 20 दिन से। वो अपने घर में बंद है, वो एक एक पैसे के लिए मोहताज है। ये हम नहीं कह रहे हैं, वो खुद कह रही है। ना वो घर की है ना घाट की है। आज ना उनका ससुराल है ना उनका पति है। तो पति तो देख रहा है ना ये सब बातें, ऑडियो वायरल हुई है ना, तो उस ऑडियो के आधार पे इतना कंट्रोवर्सी करने की क्या ज़रूरत है? आपकी पत्नी है, आपकी इज्जत है। मैं तो अभी भी कह रही हूँ कि आके ले जाइए, लेकिन आप हमें जान से मारने की धमकी क्यों दिलवा रहे हैं? आप मेरे जान के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? लेकिन कहने वाले लोग ये भी कहते हैं कि इन दोनों के विवाद में कहीं ना कहीं आपकी मुख्य भूमिका है। मैंने तो इन दोनों को मिलवाया है। इन दोनों के रिश्ते तो हमने ही जोड़े हैं। जब हमने जोड़ा है तो हम विवाद कैसे कर दें? और रही बात विवाद की, तो मुख्य कारण क्या रहा? क्यों आप पे इतना मैं गुस्सा है, धमकियां दिलवा रहे हैं? बात ये है ना कि 3 महीने पहले हमारे पास एक ऑडियो आता है। उस ऑडियो में ये कहा जाता है, जिस तरीके से पवन सिंह ने कहा था कि हम केस वापस ले लेंगे, अब हमारे रिश्ता सुधर गया है। तो हमने कहा कि अच्छी बात है, सुधर गया तो कोई बात नहीं। आपसे बात हुई थी कि ऑडियो आया था सिर्फ? नहीं, जब बात होती है तो ज्योति से ही होती है। हाँ, तो हमारा रिश्ता सुधर गया, हम केस वापस लेंगे। जब हम लोग मीटिंग में थे तभी ये बात कहा था कि राजपूत का वचन है और राजपूत जो है वो कभी वचनों से पीछे नहीं हटता। ये तो हमारी पत्नी है। जब हम इनको अपनाए हैं तो इनको ससम्मान अपनाए हैं, तो बड़ी खुशी हुई। उसके बाद 3 महीने के बाद एक ऑडियो रिकॉर्डिंग आती है मेरे पास में। उसमें साफ साफ शब्दों में कहा जाता है कि ये जो अपनाने का जो ये है वो सिर्फ दिखावा है। इलेक्शन में वो अपनाते हैं और इलेक्शन के बाद वो इनको साइड कर देंगे। तो मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि ये कौन ऐसे कर सकता है? हाँ, बस यही कारण है। और फिर हमने ये कहा कि अगर ऐसी आपने आज तक अपने केस वापस क्यों नहीं लिया? तो आप देखिएगा, जब हमने ये बातें कही तो उन्होंने अपनी पत्नी का मांग भरा, तो हमें लगा कि अब सब ठीक है। तो फिर हम एक पत्रकार है, पत्रकार के साथ साथ एक महिला हूँ मैं एक समाज सेवी हूँ, तो मैं तो ये बात उठाऊंगी। और जब ये बात उठी है तो फिर जब दिखा कि नहीं भाई सिंदूर भर गया तो बहुत अच्छी बात है। तो आज भी तो मैं कह रही हूँ, आज फिर आपने 20 दिन के बाद क्यों उसको घर पे वो मायके में क्यों है? वो क्यों आपको याद कर रही है? वो खुद ही अपने ये पे कह रही है, एक संतोष जी को कह रही है कि अगर आप मुझे परेशान करेंगे, आप मुझे मेरे परिवार को बेइज्जत करेंगे, तो हम पवन सिंह के साथ साथ किनका नाम देंगे? संतोष जी, आपका नाम देंगे। कहीं बबीता मिश्रा है? बिल्कुल नहीं है। बस जो मेरे साथ घटना घटी है, मैं आपसे निवेदन करती हूँ आपके माध्यम से कि हमें सुरक्षा चाहिए, ताकि हम भी निडर होकर अपनी पत्रकारिता कर पाएं। देखिए, सीधे तौर पे लगातार बबीता मिश्रा जी को खुलेआम धमकी दी जा रही है और इस धमकी में साफ लफ्जों में लिखा हुआ है कि अगर तुम कहीं भी विनती कर लो लेकिन गोली तुम्हें हम मारेंगे। तो आप समझिए कि बिहार की सत्ता पर 19 सालों से नीतीश कुमार विराजमान है। नीतीश कुमार की तरफ से हमेशा ये वक्तव्य दिया जाता है कि बेटियों को पढ़ाया जाएगा, बेटियों को सुरक्षित रखा जाएगा, लेकिन बिहार की राजधानी पटना, जहां बिहार के डीजीपी, बिहार के मुख्यमंत्री बैठते हैं, वहां खुलेआम पवन सिंह के गुर्गों के द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अब इस पूरे मामले में देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस कब तक आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है या ये मामले की लीपापोती कहीं ना कहीं कर दी जाती है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पटना से दर्श न्यूज के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।